9. कुत्ते की सीख। कुत्ते की सीख पद्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था और उनका निधन 1974 में हुआ था। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। उन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर जब अपने प्राणों पर आ जाता है तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। समझूती। पहली पंक्ति। वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियां थी। इसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था ताकि वह किसी की नजर में न आए। दूसरी पंक्ति। फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। वह फुदक फुदक कर घास की कोमल पत्तियां चुन चुन कर खाता था। लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। तीसरी पंक्ति। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहां की एक एक झाड़ी को सूंघकर छानने लगा। चौथी पंक्ति। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें यह खरगोश रहता था, लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। पांचवी पंक्ति। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पेट पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका काल कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। छठी पंक्ति। झपटा पंजा तान मगर खहरे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। सातवीं पंक्ति। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ या झारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। आठवीं पंक्ति। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया। नौवीं पंक्ति। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए। 10वीं पंक्ति। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। उसने कहा, तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। 11वीं पंक्ति। कुत्ता हंसा, अरी दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा, अरे पगली तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझ सकती। 12वीं पंक्ति। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कुत्ते ने कहा, अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। 13वीं पंक्ति। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए, पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए।